आंसर 1 का फर्स्ट पार्ट करो। तो बेसिकली फर्स्ट वाले मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, तो मतलब इसका, इसे मैं ऐसे लिखूंगा 5 1/2 -1। ठीक है, ये वाला मैट्रिक्स, इसका ट्रांसपोज लेना है तो इसके ऊपर ट्रांसपोज का सिंबल आ जाएगा। ठीक है, अब ट्रांसपोज का क्या मतलब है, इसमें जो कॉलम है वो रो बन जाएगा, है ना। तो जो फर्स्ट कॉलम है उसको मैंने रो बना दिया। ठीक है, या फिर आप बोल सकते हैं जो रो है वो कॉलम्स बन जाएंगे। सो दिस इज द आंसर। ओके, सेकेंड पार्ट करेंगे ये वाला। इसमें क्या करना है, हमें इस वाले मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करना है। ठीक है, तो वेरी सिंपल, इस वाले मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करना है। तो ये मैट्रिक्स गिवन है, इसका ट्रांसपोज, ट्रांसपोज मतलब इसके ऊपर डैश लगा दो, मतलब ट्रांसपोज करना है इसका। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसका जो फर्स्ट रो है वो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा। ठीक है, और इसका जो सेकेंड रो है 2 3, वो सेकेंड कॉलम बन जाएगा। ठीक है, और अगर आप ध्यान से देखें तो उसके जो कॉलम्स थे वो रो बन चुके हैं, और ये रो बन चुके हैं, ये कॉलम्स रो बन चुके हैं। ठीक है, तो ये सेकेंड पार्ट हो गया। उसके बाद थर्ड पार्ट ये रहा, दिस इज द थर्ड पार्ट। वेरी सिंपल, आप देख सकते हैं। तो जो थर्ड पार्ट है वो आराम से कर देते हैं इसको भी। क्या है, -1 5 6 √3 5 6 2 3 -1। तो इसके ऊपर ट्रांसपोज लगाएंगे, बिकॉज हमें ट्रांसपोज करना है। सो ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स, इस सिंबल को पढ़ते ही ऐसे, ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स। तो यहाँ पे जो फर्स्ट रो है वो क्या बन जाएगा, फर्स्ट कॉलम बन जाएगा। -1 5 6 √3 5 6 2 3 -1। तो ये इसका आंसर है। ठीक है, तो अब हम करेंगे सेकेंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज वेरी सिंपल। In this we have to verify तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 जो कि हम अभी करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो हमें वेरीफाई करना है, एक्चुअली इससे फॉर्मूला मैंने आपको प्रॉपर्टीज में पढ़ाया था, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज में, और हमें वही प्रूफ करना है। तो ये इसका सॉल्यूशन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें हमें a+b का होल डैश निकालना है ना। तो आप एक काम करो, क्यों ना सबसे पहले a+b निकाल लो, a+b। ठीक है, तो a+b क्या आएगा, क्या करेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैं ऐड कर रहा हूँ, -1 -4 -5 2 + 1 3 3 - 5 -2। ठीक है, 5 + 1 6 7 + 2 9 9 + 0 9
-2 + 1 -1, 1 + 3 4 and 1 + 1 2. So this is a plus b. तो अगर ये a plus b है तो इसका जो लेफ्ट हैंड साइड है, जो हमें प्रूफ करना है, जो हमें वेरीफाई करना है, सॉरी, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, a plus b का होल डैश। ठीक है, मतलब बेसिकली हमें इस वाले ऊपर वाले मैट्रिक्स का डैश लेना है, मतलब ट्रांसपोज लेना है ना। ठीक है, तो ऊपर वाले मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना है। ये इसका ट्रांसपोज लेना, तो ये यहाँ पे हमने इसका ट्रांसपोज ले लिया। ठीक है, तो इसका ट्रांसपोज क्या आ जाएगा, इसका ट्रांसपोज आएगा जो फर्स्ट रो है ये फर्स्ट कॉलम बन जाएगा 6 9 9 -1 4, तो ये इसका ट्रांसपोज हो गया। अब हमने निकाल लिया लेफ्ट हैंड साइड, बट हमें ये वेरीफाई करना है कि ये लेफ्ट हैंड साइड इस राइट हैंड साइड के बराबर है, तो हमें ये राइट हैंड साइड भी निकालना चाहिए। सबसे पहले ए डैश है ना, तो अब हम ए डैश निकालेंगे। मैं यहाँ पे थोड़ा सा पार्टीशन क्रिएट कर देता हूँ, ए डैश, तो यहाँ पे ए डैश क्या आएगा, ए डैश मतलब इसका ट्रांसपोज। ठीक है, तो इसमें जो रो है वो क्या बन जाएगा, कॉलम बन जाएगा, -1 2 3 5 7 9 -2 1 1। ठीक है, तो ये आपका ए डैश है। सिमिलरली बी डैश क्या है, बी डैश, बी डैश हमारा बी का ट्रांसपोज है, जो भी बी गिवन है उसका ट्रांसपोज, मतलब इसका ट्रांसपोज। ठीक है, तो इसका जो पहला रो है विल बिकम फर्स्ट कॉलम, यहाँ पे 1 2 0, यहाँ पे 1 3 1, तो ये आपका बी डैश है। आगे हमें ए डैश प्लस बी डैश निकालना है, इसका जो राइट हैंड साइड है वो लिख देते हैं हम, व्हाट इज दैट, ए डैश प्लस बी डैश। तो आप यहाँ पे इसको ऐड करेंगे, किन दोनों को ऐड करेंगे, ये रहा ए डैश और ये रहा बी डैश, इन दोनों को ऐड करना है। ऐड कर देंगे तो एडिशन का रूल पता ही है आपको, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट विल बी एडेड -1 -4 -5। ठीक है, 5 1 6 -2 + 1 -1। ठीक है, तो ये आ गया आपका -5, आ गया 6, ये आ गया -1। नेक्स्ट इज 3 9 7 + 2 9, 1 + 3 4। Next is 3 -1 -2, 9 + 0 9, 1 + 1 2. So can you see left hand side is equals to right hand side. So LHS is equals to RHS, है ना, hence verified। ठीक है, तो हमने ये वेरीफाई कर दिया
सेकेंड पार्ट करेंगे हम लोग, ठीक है। तो हेंस वेरीफाइड, ठीक है। इसके बाद हम सेकेंड पार्ट करने वाले हैं इसका, हेंस वेरीफाइड। तो हमने वेरीफाई कर दिया कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है। इसका सेकेंड पार्ट, सॉल्यूशन सेकेंड का सेकेंड पार्ट। तो मैं इसमें सबसे पहले जानबूझ की ये निकालूंगा, ठीक है, विच इज राइट हैंड साइड। सर राइट हैंड साइड क्या है? राइट हैंड साइड है आपका ए डैश माइनस बी डैश, ए डैश माइनस बी डैश। तो ए डैश ये रहा और बी डैश ये रहा, है ना। इनको सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो इनको हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो इन दोनों को हमें सब्ट्रैक्ट करना है, ए डैश माइनस बी डैश। तो ए डैश माइनस बी डैश, यहाँ पे ये हम निकाल रहे हैं ए डैश माइनस बी डैश। ए डैश का ये छूट गया यहाँ पे 3, दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। तो जस्ट सब्ट्रैक्टेड व्हाट यू विल गेट। तो राइट हैंड साइड आया आपका, कुछ सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, -1 माइनस 4, मतलब -1 + 4 कितना आ गया 3, 5 - 1 4, नेक्स्ट -2 - 1 -3, नेक्स्ट है 2 - 1 1, 7 - 2 5, 1 - 3 -2, 3 - 5 8, 9 - 0 9, 1 - 1 0। सो ये इसका राइट हैंड साइड आ गया। अब इसका जो लेफ्ट हैंड साइड है उसके लिए हमें क्या चाहिए? अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे कहीं ना कहीं a माइनस बी का होल डैश है, तो हमें पहले a माइनस बी भी निकालना चाहिए, है ना। तो ये तो आपका आ गया आपका राइट हैंड साइड। नाउ फाइंड a माइनस बी, ठीक है। तो a माइनस बी जो कि आपका 1 2 3 5 7 9 -2 1 1, दिस इज a माइनस बी, बी देखते हैं क्या है, -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे हम, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, ठीक है। अच्छा दिस इज -1, -1 + 4 क्या आ गया 3, तो यहाँ पे ये आ गया 3, 2 - 1 1, 3 - -5 8, 5 - 1 4, 7 - 2 5, 9 - 0 9, यहाँ पे आ गया -3 -2 1 - 1 0। तो ये आपका आ गया a माइनस बी। तो हमें तो इसका लेफ्ट हैंड साइड निकालना है। सो व्हाट इज लेफ्ट हैंड साइड? लेफ्ट हैंड साइड इज नथिंग बट a माइनस बी का होल डैश, है ना।
तो a माइनस बी का होल डैश क्या होगा, देखते हैं जरा। a माइनस बी का होल डैश कौन सी, तो हमने यहाँ इसको पेस्ट कर दिया, ये आपका a माइनस बी है। तो ये a माइनस बी लिख दिया हमने, इसका होल डैश मतलब इसका ट्रांसपोज सिंबल लगा दिया। अब इसका ट्रांसपोज ले लो, क्या आएगा आपका, ये आएगा 3 4 -3 1 5 -2 8 9 0। So can you see left hand side and right hand side, they both are equal। ये रहा आपका राइट हैंड साइड, ये रहा आपका लेफ्ट हैंड साइड, है ना। सो सो LHS is equals to RHS, hence verified। So simple। नेक्स्ट इज, हमने पहला और दूसरा क्वेश्चन कर लिया। सो अब हम करेंगे फर्स्ट सेकेंड हो गया, अब हम करेंगे थर्ड क्वेश्चन। लेट्स सी थर्ड क्वेश्चन क्या है। थर्ड क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही है, बट कर देता हूँ। सो दिस इज द क्वेश्चन, हमें इसे करना है, ठीक है, वेरीफाई करना है अभी। तो यहाँ पे हमें ए डैश बी, अगर आप देखो इस पूरे में एक तो ए डैश बी डैश दोनों इन्वॉल्व हो रहे हैं, एक ए भी इन्वॉल्व हो रहा है, एक बी भी इन्वॉल्व हो रहा है। तो ए कहाँ से लाए, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ए पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छा ये रहा ए डैश, तो इस वाले क्वेश्चन में सॉल्यूशन 3, अगर आप ध्यान से देखें तो हमें ए डैश चाहिए, जो कि ए डैश तो गिवन है, ये रहा ए डैश, दिस इज ए डैश, ठीक है। अच्छा हमें बी डैश भी चाहिए, तो हम यहाँ से बी डैश निकाल लेते हैं, ठीक है भाई। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बी डैश क्या होगा, बी डैश क्या होगा, बी डैश, तो जो बी गिवन है उसका ट्रांसपोज, फर्स्ट रो जो है फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, सेकेंड रो विल बिकम सेकेंड कॉलम, तो ये आपका आ गया बी डैश। अब हमें ए और बी की भी जरूरत है, बी भी पता है, बी तो ये रहा, है ना। तो ए क्या आएगा, ए आएगा, आप लिखेंगे ए इज नथिंग बट ए डैश का डैश, है ना। मतलब आप जो ये डैश गिवन है इसका ट्रांसपोज ले लेंगे, क्या आएगा, देखा ना, ट्रांसपोज ऑफ ए डैश, तो इसके जो रो है वो कॉलम बन जाएंगे, है ना। क्या है 3 4 -1 2 एंड 0 1, तो ये आपका ए आ गया, ठीक है। नाउ फर्स्ट पार्ट,
नाउ राइट हैंड साइड क्या है, ए डैश प्लस बी डैश। ए डैश क्या है, ए डैश ये वाला ये रहा, इसे हम लिखते हैं ए डैश को 3 4 -1 2 0 1, ये आपका ए डैश है। और बी डैश आप यहाँ से लिखोगे बी डैश, तो ये आपका बी डैश है। दोनों को ऐड करेंगे तो राइट हैंड साइड क्या आएगा, 3 -1 1 4 + 1 5, आ गया 1 2 + 2 4 0 + 1 1 1 + 3 4। तो ये आपका इसका फर्स्ट पार्ट का राइट हैंड साइड आ गया। अब हमें इसका फर्स्ट पार्ट का क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड। व्हाट इज लेफ्ट हैंड साइड, फॉर लेफ्ट हैंड साइड a + b का होल डैश है ना, तो पहले तो a + b निकाल लेते हैं। नाउ a + b कहाँ से आएगा, आप देखो ये आपका b है ना, और ये आपका a है ना, दोनों को ऐड कर देते हैं a + b। तो यहाँ पे -1 2 1 1 2 3, ये आपका a था, सॉरी ये आपका b है, दिस इज b। तो a + b सेम एज b + a, तो हम b + a लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे ये a डाल दिया ना, जस्ट ऐड देम, सो a + b जो भी आया यहाँ से, so this must be 2, तो ये 2 आ गया। 2 - 1 1 1 + 0 1 1 + 4 5 2 + 2 4 3 + 1 4, तो ये आपका a + b आ गया। अब इसका जो राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड नहीं लेफ्ट हैंड साइड, सॉरी, इसका जो लेफ्ट हैंड साइड है, oh shit, this is also 4। फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं हम, इसका जो लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या है, वो है a + b का होल डैश। ऊपर निकाल रखा हमने a + b, उसका डैश लेना है, मतलब उसका ट्रांसपोज निकालना है। तो उसका ट्रांसपोज क्या आएगा, इसका ट्रांसपोज आएगा जो इसके रोज हैं 2 1 1 वो कॉलम बन जाएगा, और जो सेकंड रो है वो सेकंड कॉलम बन जाएगा। तो आप देख सकते हैं बिकॉज हियर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये आपका राइट हैंड साइड है, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है। सो LHS इक्वल्स टू RHS है ना, हेंस वेरीफाई। अब इसका हम सेकेंड पार्ट करेंगे। सेकेंड पार्ट में इज वेरी सिंपल।
सेकेंड पार्ट में एक काम करते हैं, पहले तो हम ए माइनस बी निकाल लेते हैं, ए माइनस बी। ठीक है, ए तो दिया ही हुआ है, बी लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे -1 2 1 1 2 3, और ए लिखना है आगे, ये रहा, दिस इज ए। तो जस्ट कॉपी एंड पेस्ट कर देते हैं, यहाँ से ए उठा लेते हैं, तो उसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ये आपका ए माइनस बी हमने यहाँ लिख दिया। क्या आएगा, ए माइनस बी, 3 माइनस 4 आ गए, -3 आ गए, 0 -1 -1 आ गए, 4 -1 3 आ गए, 2 -2 0 आ गए, 1 -3 -2 आ गए। तो ये आपका ए माइनस बी था। हमें इसका लेफ्ट हैंड साइड विच इज नथिंग बट ए माइनस बी का होल डैश, ए माइनस बी का होल डैश। तो हमने ए माइनस बी तो निकाल ही लिया है ना। तो ए माइनस बी ये रहा, ए माइनस बी है ना, इसका होल डैश लेना है। तो इसका ए माइनस बी दे दिया, इसका होल डैश। तो क्या आएगा, इसके जो फर्स्ट, इसका जो फर्स्ट रो है वो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, और जो सेकंड कॉलम है, सेकंड रो है, वो सेकंड कॉलम बन जाएगा। तो ये इसका लेफ्ट हैंड साइड आ गया। अब हम राइट हैंड साइड निकालेंगे। राइट हैंड साइड क्या है, ए डैश माइनस बी डैश है, ए डैश माइनस बी डैश। तो अगर आप ध्यान से देखें तो आप ए डैश निकाल चुके हो, ये रहा आपका ए डैश ऑलरेडी गिवन है, ये डैश है, ये आपका बी डैश है। ठीक है, तो हम ए डैश उठाते हैं यहाँ से, तो ये रहा आपका ए डैश, और बी डैश, ये रहा आपका बी डैश, और यहाँ बीच में ए डैश माइनस बी डैश। जो सब्ट्रैक्ट करते हैं, क्या आया, 4, 3 -1 4, 4 -1 3, -1 -2 -3, 2 -2 0, 0 -1 -1, 1 -3 -2। तो ये आपका ए डैश माइनस बी डैश है। तो यहाँ पे क्या आया, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, है ना। तो क्या बोला हमने, हेंस वेरीफाइड। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करने वाले हैं।
क्वेश्चन नंबर 4 है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 4, हम यहाँ ले आए हैं क्वेश्चन नंबर 4। हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो इसमें है बी डैश गिवन है और ये रहा बी, और हमें ये निकालना है ना। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, ए प्लस टू बी का होल डैश। तो मैं आपको याद दिला दूँ, दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। तो ये इस पे अलग और इस पे अलग रह जाएगा प्लस का, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये ए डैश, तो ए डैश है प्लस इसमें से टू बाहर आ जाएगा, इससे स्केलर टू विल कम आउटसाइड एंड ये बी का होल डैश, ठीक है। तो हमने कौन कौन सी प्रॉपर्टी लगाई, हमने प्रॉपर्टी लगाई एक तो ये बिकॉज ए प्लस बी का होल डैश है ना, क्या होता है ए डैश प्लस बी डैश होता है, इसलिए हमने इंडिविजुअली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। दूसरी प्रॉपर्टी लगाई के ए, के ए का होल डैश वेयर के इज अ स्केलर। तो के क्या आता है, के बाहर आता है और हम यहाँ पे ए डैश है ना। अब इसमें हमें बस ए डैश और बी डैश की वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे ए डैश और बी डैश की वैल्यू पुट करनी है। ए डैश तो पता है, ए डैश आपका ये रहा, बट बी डैश नहीं पता, यहाँ पे बी है। तो यहाँ से हम बी डैश निकाल लेंगे। एक काम करते हैं, निकाल लेते हैं बी डैश। यहाँ पे हमने बी डैश निकाल लिया। बी डैश क्या आएगा, जो फर्स्ट रो है वो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा -1 0, और जो सेकंड रो है वो सेकंड कॉलम बन जाएगा। तो ये आ गया आपका बी डैश। अब हमारे पास ए डैश भी है, बी डैश भी है। ये रहा बी डैश और ये रहा ए डैश। कहाँ पुट करेंगे, इसमें वी आर फाइंडिंग दिस वन, हम ये निकाल रहे हैं। हमने यहाँ से स्टार्ट किया, इसे लिखा ए प्लस टू बी का होल डैश, इंडिविजुअली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, फिर यहाँ पे टू बी का होल डैश, टू कम आउटसाइड, तो ये बी डैश। अब यहाँ पे ए डैश, यहाँ पे ए डैश की वैल्यू और यहाँ पे बी डैश की वैल्यू क्या करेंगे, जस्ट पुट करेंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे ए डैश जो भी है -2 3 1 2 प्लस का ट्वाइस ऑफ बी डैश। ट्वाइस ऑफ बी डैश क्या है, ट्वाइस ऑफ बी डैश है -1 0 1 2, ठीक है। तो ये है, हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो हम यहाँ पे इसे सॉल्व करते हैं। -2 3 1 2, इसे हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। 2 जो है इसके हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, क्या आएगा -2 2 0 4। नाउ ऐड देम, अगर हम इसको ऐड करते हैं -2 प्लस -2 क्या बन जाएगा, -4 3 + 2 5 1 + 0 1 2 + 4 6, और आपका ये आ गया। सो दिस इज द आंसर। आप देख सकते हैं, मैं जो निकालना था वो ये है। सो दिस इज द आंसर, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 देख करते हैं।
ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। और अब हम ये करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन 5 करना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 करने जा रहे हैं हम लोग। इसमें हमें वेरीफाई करना है ना, इसमें हमें वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट, आंसर 5 का फर्स्ट पार्ट। तो सबसे पहले ए बी का हमें ये वेरीफाई करना है, ए बी का होल डैश इक्वल टू बी डैश ए डैश। तो कहीं ना कहीं हमें ए बी चाहिए, बी डैश चाहिए, ए डैश चाहिए। तो एक काम करते पहले तो ए डैश निकाल लेते हैं। ए डैश क्या आएगा, ए डैश आएगा यहाँ से 1 -4 एंड 3, ठीक है। और बी डैश आएगा, बी डैश आएगा, ये जो रो है दिस इज द रो, ये क्या बन जाएगा, कॉलम बन जाएगा, है ना। तो कॉलम में लिखेंगे इसको हम, क्या लिखेंगे कॉलम में, -1 2 1, ठीक है। ये आपका बी डैश आ गया। अब हमें यहाँ पे ए बी भी चाहिए, है ना, लेफ्ट हैंड साइड में। तो हम पहले ए बी निकाल लेते हैं, ए इंटू बी। ए आपका जो भी है हम यहाँ पे लिखेंगे ए -1 4 3, बी जो भी है, बी क्या है, बी -1 2 1, ये आपका ए बी आ गया। अब हमें मल्टीप्लाई करना है। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे करेंगे, है देख रहे हैं ना, इसका पहला रो, इसका पहला कॉलम, पहला रो विल मल्टीप्लाइड बाय पहला कॉलम विल गिव यू एलिमेंट ऑफ पहला रो पहला कॉलम, ठीक है। उसके बाद पहला रो दूसरा कॉलम, ठीक है। तो पहला रो तो ये रहा और दूसरा कॉलम ये रहा, है ना। तो मल्टीप्लाई करो, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम की जगह पे आएगा 1 2 2। उसके बाद फर्स्ट रो थर्ड कॉलम ये रहा, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम की जगह पे आएगा, ठीक है। तो अभी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल पूरा नहीं हुआ है। आगे क्या करेंगे हम, आगे हमने फर्स्ट रो को कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 सबसे कर लिया। अब अब करेंगे सेकेंड रो को, ये है सेकेंड रो, सेकेंड रो को करेंगे कॉलम 1 के साथ। कितना आ गया सेकेंड रो कॉलम 1, यहाँ आएगा। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम यहाँ आएगा। सेकेंड रो थर्ड कॉलम कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, ठीक है। उसके बाद थर्ड रो, उसके बाद थर्ड रो, तो यहाँ पे थर्ड रो ये रहा, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम कहा गया -3 पे, थर्ड रो सेकंड कॉलम 3 2 6 3 1 3, तो ये आपका ए बी आ गया। अब हमें निकालना है इसका लेफ्ट हैंड साइड विच इज़ नथिंग बट ए बी का होल डैश, है ना, ए बी का होल डैश। तो ए बी का होल डैश निकालेंगे। ए बी का होल डैश क्या होगा, ये रहा ए बी, दिस इज ए बी, ठीक है। इसका होल डैश मतलब क्या है, इसका ट्रांसपोज। तो इसका जो फर्स्ट रो है वो क्या बन जाएगा, फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, ठीक है। सेकेंड रो जो है वो क्या बन जाएगा, सेकेंड कॉलम बन जाएगा, ठीक है। और जो थर्ड रो है वो थर्ड कॉलम बन जाएगा, -3 6 3। तो ये आ गया हमारा इसका लेफ्ट हैंड साइड। अच्छा, अब हम राइट हैंड साइड की बात करते हैं। राइट हैंड साइड क्या है, वो है आपका बी डैश ए डैश। हालांकि ये तो फॉर्मूला ही होता है, ए बी का होल डैश इक्वल टू बी डैश ए डैश, मैंने ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी में बताई है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे बी डैश की जो वैल्यू है, मतलब जो मैट्रिक्स है वो आप पुट कर दोगे, है ना। तो यहाँ पे हम बी डैश पुट कर देंगे, ठीक है भाई। ओ कंट्रोल Z,
बी डैश का मैट्रिक्स ये रहा, ठीक है। यहाँ से हमने इसको यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। अब ए डैश का जो है वो ये रहा, ए डैश है ना, ये हम लाएंगे यहाँ से, यहाँ से हमने, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो बी डैश इंटू ए डैश, यहाँ से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, पहला रो पहला कॉलम, ये रहा पहला रो और ये रहा पहला कॉलम, क्या आया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम किधर आएगा, पहला रो दूसरा कॉलम कहाँ आएगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम किधर आएगा, पहला रो तीसरा कॉलम फर्स्ट रो थर्ड कॉलम किधर आएगा, ठीक है। दूसरा रो पहला कॉलम, 2 1 2, दूसरा दो दूसरा कॉलम, ठीक है, दूसरा रो तीसरा कॉलम, उसके बाद तीसरा रो, यहाँ से तीसरा रो और यहाँ से पहला कॉलम, 1 1 1, तीसरा रो दूसरा कॉलम -4, तीसरा रो तीसरा कॉलम, क्या आ गया 3। So can you check left hand side is equals to right hand side? So LHS is equals to RHS, है ना, hence verified, ठीक है। नेक्स्ट इसी का हम सेकेंड पार्ट करेंगे, सेकेंड पार्ट इज इजी, तो हम सेकेंड पार्ट करने जा रहे हैं। सेकेंड पार्ट यहाँ पे ए और यहाँ पे बी, ठीक है। तो यहाँ भी हमें एक तो ए डैश चाहिए, बी डैश चाहिए, क्योंकि यहाँ पे दो सारी चीज़ें, ए डैश बी डैश और ए बी का होल डैश। तो यहाँ पहले ए डैश निकाल लेते हैं, ए डैश क्या आएगा, जो ये कॉलम में गिवन है इसको हम रो में लिख देंगे, आएगा 0 1 2, ठीक है। अच्छा ये रहा बी, तो बी डैश क्या आएगा, बी डैश, ये जो रो में गिवन है ये कॉलम में आ जाएगा, 1 5 एंड 7, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, ए बी निकालेंगे, हमें ए इंटू बी चाहिए, नाउ वी विल फाइंड ए बी बिकॉज ए बी भी इन्वॉल्व हो रहा है। तो यहाँ पे जो भी ए है 0 1 2, ठीक है, और बी जो भी है 1 5 7, जस्ट मल्टीप्लाई, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, रो इंटू कॉलम करते हैं, फर्स्ट से हम रो उठाएंगे, है ना, यहाँ से रो उठाया तो रो इंटू रो 1, है ना, रो इंटू रो 1 कहाँ आ गया, यहाँ आ गया, फिर रो इंटू रो 2 कहाँ आ गया, 0 इंटू 5 0, फिर रो इंटू रो 3 कहाँ आ गया, रो 1 रो 3 की जगह पे आएगा 0, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपने यहाँ से आपने रो उठाया, रो 2 उठाया, रो 2 कैसे करेंगे, रो 1 से, रो 2 को रो 1 से करेंगे तो 1 1 सा 1, फिर रो 2 को रो 2 से करेंगे 1 5 सा 5, फिर रो 2 को रो 3 से करेंगे 1 7 सा 7, ठीक है। उसके बाद ये रो 3 को रो 1 से करेंगे, ठीक है, 2 1 सा 2, रो 3 को रो 2 से करेंगे 2 5 सा 10, रो 3 को रो 3 से करेंगे 2 7 सा 14। तो ये आपका इसका आंसर आ गया, ये आपका ए बी आ गया। बट हमें क्या निकालना है, हमें तो इसका, आप देख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड क्योंकि ए बी का होल डैश है ना, तो एल एच एस क्या है, ए बी का होल डैश, ए बी का होल डैश। तो देखा जाए तो यहाँ पे ये जो ए बी आ गया है ना, इसका डैश निकालना है, इसका डैश बोले तो इसका डैश बोले तो क्या आएगा, ये है ना, इसका डैश निकालना है,
तो यहाँ पे इसका डैश लिख दिया हमने। डैश क्या आएगा, जो फर्स्ट रो है वो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, जो सेकंड रो है वो सेकंड कॉलम बन जाएगा, और जो थर्ड रो है वो थर्ड कॉलम बन जाएगा, है ना। तो ये आपका ए बी का होल्ड डैश आ गया। अच्छा, इसका राइट हैंड साइड क्या है, इसका राइट हैंड साइड क्या है, राइट हैंड साइड देखा है तो बी डैश ए डैश है। तो बी डैश हमें पता है, बी डैश कहाँ पता है, ये रहा बी डैश, है ना। यहाँ से बी डैश उठाएंगे और हम यहाँ डाल देंगे, ठीक है, ये आ गया बी डैश। हमें ए डैश भी पता है, उसके बाद क्या है ए डैश, तो ये रहा ए डैश। यहाँ से ए डैश लिया और यहाँ पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करेंगे, अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे सी मल्टीप्लिकेशन में क्या आएगा, ऑब्वियसली पहला रो पहला कॉलम, पहले से रो उठाते हैं, यहाँ से रो उठा लिया, यहाँ से पहला कॉलम उठा लिया, ठीक है। तो क्या आएगा 1 इंटू 0, फिर पहला रो दूसरा कॉलम, तो 1 इंटू 1 कहाँ आएगा, पहला रो दूसरा कॉलम किधर आएगा, 1 इंटू 2 पहला रो तीसरा कॉलम, पहला रो तीसरा कॉलम किधर आएगा, ठीक है। तो रो 1 को हमने सभी कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे आ जाओ, ये रो टू इंटू रो 1 क्या आएगा, 5 इंटू 0 0, रो 2 इंटू रो कॉलम 2, 5 इंटू 1 क्या आ गया 5, रो 2 इंटू रो 3 क्या आएगा 5 टू ज़ा 10, कहाँ आएगा रो 2 कॉलम 3 की जगह पे, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ से रो 3 उठाना है, रो 3 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली कॉलम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 इंटू 0 0, रो 3 इंटू कॉलम 2 क्या आ गया 7, रो 3 कॉलम 2 की जगह पे आएगा। उसके बाद क्या आएगा रो 3 इंटू कॉलम 3, कहाँ आएगा रो 3 कॉलम 3 की जगह पे आएगा, कितना आएगा ये। सो कैन यू सी दीज टू आर इक्वल, है ना, ये लेफ्ट हैंड साइड था, ये राइट हैंड साइड था, है ना। तो क्योंकि बिकॉज LHS इक्वल्स टू RHS, है ना, हेंस वेरीफाइड। सो इट्स वेरी सिंपल। मेडास क्या होता है, ट्रांसपोज, मतलब इसका जो पहला रो है वो क्या बन जाएगा, पहला कॉलम कॉस अल्फा साइन अल्फा, है ना। यहाँ पे जो दूसरा रो है ये रहा, क्या बन जाएगा वो दूसरा कॉलम माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, तो यहाँ आ गया आपका ए डैश। अब हमें वेरीफाई में क्या करना है, हमें ए डैश ए को आई के बराबर प्रूफ करना है, ये प्रूफ करना है। सो नाउ विल टेक लेफ्ट हैंड साइड, हम कॉम्प्लिकेटेड साइड लेते हैं सो दैट हम उसे सिंप्लीफाई करें। वैसे भी आप देखो बचपन से हम सिंप्लीफाई करना सीखते हैं, तो कॉम्प्लिकेटेड उठा लिया और वहाँ से हमने इसको सिंप्लीफाई करना सीखा। तो यहाँ पे ए डैश जो आया है वो लिख देंगे, ठीक है। तो ये ए डैश, दिस इज ए डैश, तो हम यहाँ पुट करने वाले ए डैश, ये हो गया आपका ए डैश। अब इंटू ए भी गिवन है, ए ये रहा, दिस इज ए कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। तो जस्ट मल्टीप्लाई, क्या करते हैं यहाँ से ये वाला रो लेंगे रो 1, और यहाँ से ये कॉलम 1 लेंगे, तो रो 1 इंटू कॉलम 1 मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा रो 1 इंटू कॉलम 1, पहला पहले से कॉस
तो कॉस से कॉस स्क्वायर अल्फा। फिर दूसरे से माइनस माइनस प्लस प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। तो पूरा एक रो और पूरा एक कॉलम क्या बन गया, पूरा एक एलिमेंट बन गया। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का ये रहा सेकंड कॉलम। इसके साथ करेंगे कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा। ठीक है, कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा। फिर माइनस का साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, पूरा मर्ज करेंगे, है ना। फर्स्ट रो इंटू सेकंड कॉलम, यहाँ आ जाओ। अब क्या करना चाहिए, अब हम सेकंड रो लेंगे, सेकंड रो करेंगे फर्स्ट कॉलम से। तो इसका पहला वाला पहले से, है ना, साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। फिर एक दूसरा वाला दूसरे से कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, क्या होगा माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा। ठीक है, ये आपका एक्चुअली कट रहा है, आप देख रहे हो। उसके बाद सेकेंड रो तो हम किससे करेंगे, सेकेंड रो करेंगे सेकेंड कॉलम से। तो क्या आएगा, पहला पहले से देख रहा, फर्स्ट वाला फर्स्ट से, तो साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा आ गया। फिर दूसरे से ये कॉस स्क्वायर कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा, क्या आएगा प्लस का कॉस स्क्वायर अल्फा। ठीक है, तो यहाँ से ये आपका 1, ये आपका कैंसिल हो गया, कट के 0। ये भी साइन अल्फा कॉस अल्फा साइन अल्फा कॉस अल्फा, कट के 0। ठीक है, तो एक तो ये आपका 0 आ गया, एक ये आपका 0 आ गया, और साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, क्या होता है 1। तो ये क्या आ गया आई। तो हमने प्रूफ कर दिया कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, है ना। हेंस प्रूफ, हेंस प्रूफ। ठीक है, इसी का हम सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं। सिक्स का सेकंड पार्ट, इसमें भी हमें क्या करना है, ये वेरीफाई करना है। तो उसकी एक साइड लेंगे, बट साइड लेने से पहले इसमें ए डैश इन्वॉल्व हो रहा था, हमें ए तो गिवन है ही, तो हम यहाँ से ए डैश निकाल लेते हैं। लेट्स फाइंड ए डैश। इसका जो फर्स्ट रो है वो क्या बन जाएगा, फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, क्या बना साइन अल्फा कॉस अल्फा। और सेकंड रो जो है सेकंड कॉलम बन गया माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा। तो ये आ गया आपका ए डैश। अब हमें जो वेरीफाई करना है उसका एक साइड ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, क्या है ए डैश इंटू ए। तो सबसे पहले ए डैश उठाते हैं, ये ए डैश है, इस ए डैश को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। ये रहा ए डैश, यहाँ से हमने
लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं हम लोग। ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है, कंट्रोल। तो ये हमने ए डैश ले लिया, क्यों लिया? बिकॉज हमें लेफ्ट हैंड साइड में लिखना है ए डैश इंटू ए, तो हमने सबसे पहले ए डैश ले लिया। ए डैश ये रहा। अब ए क्या है, ए जो भी है पहले ए को भी लिख देते हैं। ये आप देख सकते हो, ये रहा है ना, इसको जस्ट लिखो जो भी है। तो ए डैश जब करेंगे तो ए का जो फर्स्ट रो है वो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, है ना। तो फर्स्ट रो देख रहे हैं आप, क्या है? साइन अल्फा कॉस अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा, तो हमने बना दिया साइन अल्फा कॉस अल्फा, साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा है यहाँ पे, ठीक है। ये आ गया, ये आ गया। जस्ट मल्टीप्लाई क्या करेंगे हम, यहाँ से फर्स्ट रो लेंगे, है ना, दिस रो, इस रो को मल्टीप्लाई करेंगे इस कॉलम से, ठीक है। तो साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, ठीक है। तो ये फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम हो गया। अब फर्स्ट रो इंटू सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो इंटू सेकेंड कॉलम जब करेंगे तो क्या होगा, पहला एलिमेंट पहले से साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा, और दूसरा वाला दूसरे से क्या आएगा, माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, ठीक है। अब क्या करना है, अब सेकेंड रो, सेकेंड रो ये रहा, दिस इज द सेकेंड रो, सेकेंड रो को करेंगे फर्स्ट कॉलम से, ठीक है। तो ये कॉस इंटू पहले इसका पहला एलिमेंट, पहला एलिमेंट के साथ कॉस इंटू साइन, साइन अल्फा कॉस अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा, फिर दूसरा दूसरे से क्या आएगा, साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, है ना, माइनस का आ गया, माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, ठीक है। अब सेकेंड रो ये रहा, सेकेंड रो पूरा का पूरा सेकेंड कॉलम से क्या आएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, तो ये आ गया हमारा। यहाँ से ये तो कट गया, साइन अल्फा कॉस अल्फा क्या होगा, ज़ीरो, और ये भी कट गया, साइन अल्फा कॉस अल्फा क्या हो गया, ज़ीरो, ठीक है। और यहाँ जो बचा है साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, वैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, वन, ये तो कट के ज़ीरो आ गया, ये आपका ज़ीरो है। यही साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, इससे एम एस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, दोनों की वैल्यू कितनी होती है, वन। तो ये आपका आई है, विच इज़ नथिंग बट राइट हैंड साइड, सो LHS इक्वल्स टू RHS, hence proved, hence verified, hence verified, ठीक है। तो बिकॉज हमें वेरीफाई करना था तो आप यहाँ लिखेंगे hence verified, ठीक है। आपको यहाँ भी
तो बच्चों आपका ये हो गया होगा, आप देख सकते हैं क्या किया हमने क्वेश्चन नंबर 6 कर लिया। ठीक है, अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। सो क्वेश्चन नंबर 7 इज वेरी सिंपल। ठीक है, हमें ये क्वेश्चन करना है। तो ये क्वेश्चन हमने देखो, अच्छा ये क्वेश्चन कर रहा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 के फर्स्ट पार्ट में क्या बोला गया है, वी हैव टू प्रूव इट्स अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हमें ये प्रूफ करना है कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो इसे सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूफ करने के लिए क्या प्रूफ करते हैं कि ए डैश ए के बराबर हो। सो वेरी सिंपल सॉल्यूशन, क्या करोगे आप, ए डैश निकाल लोगे। ए इज गिवन, सो व्हाट इज ए डैश, ए डैश जो है इसी वाले मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होगा। ये जो भी मैट्रिक्स है मैं लिख देता हूँ, -1 -1 5 -1 2 1 5 1 3। सो ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स, तो इसका जो फर्स्ट रो है वो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा। क्या है 1 -1 5, फर्स्ट रो मैंने यहाँ पे फर्स्ट कॉलम के तौर पे बता दिया है। फिर सेकेंड रो -1 2 1, उसे मैंने सेकेंड कॉलम बना दिया। और जो थर्ड रो है 5 1 3, उसको मैंने थर्ड कॉलम बना दिया। सो कैन यू सी दिस इज नथिंग बट दिस इज ए ओनली, दिस इज ए ओनली। तो यहाँ पे क्या हुआ, सिंस a dash equals to a, so this implies a is a symmetric matrix। क्लियर है दोस्तों? तो अब हम करेंगे सेकेंड पार्ट। ठीक है, 7th का सेकेंड पार्ट। आप देखें यहाँ पे क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है इस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए क्या करते हैं हम, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए हम यहाँ पे प्रूफ करते हैं कि ए डैश जो है -a के बाद है। अगर हमने ये प्रूफ कर दिया तो वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड ए डैश, ए डैश, ए डैश क्या होगा, इसी वाले मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होगा। तो ये मैट्रिक्स ऊपर से उतारते हैं और फिर इसका ट्रांसपोज कर लेते हैं। ये जो भी मैट्रिक्स है 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0, इसका ट्रांसपोज कर रहे हैं हम लोग। क्या आएगा, ए डैश का इसका ट्रांसपोज, इसका जो फर्स्ट रो है जो कि क्या है 0 1 -1, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन गया, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम बन गया, और थर्ड रो थर्ड कॉलम बन गया। तो ये तो था आपका ए डैश। ठीक है, अब हम यहाँ पे -a निकालते हैं। -a बोले तो -1 टाइम्स a। ठीक है, -1 तो -1 है। ठीक है, a यहाँ पे हम लिखेंगे, तो a आपका जो भी है ये लिखते हैं। तो यहाँ पे हमने a लिख दिया। ठीक है, तो -1 इंटू a क्या आएगा, यहाँ से आप देख सकते हो क्या आएगा, -1 हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा अंदर। तो 0 इंटू -1 0, 1 इंटू -1 -1, ये हो गया 1, -1 इंटू -1 1, -1 इंटू 0 0,
-1 इंटू 1 -1, ठीक है। फिर ये रहा आपका, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, -1 इंटू 1 -1, -1 इंटू -1 1, ये हो गया 0। आप चेक करें ये क्या है, देखो ये a डैश है और ये -a। कैन यू सी दे बोथ आर इक्वल, since a dash equals to -a, so this implies a is a skew symmetric matrix. Skew symmetric matrix. Is this clear? So this is the answer. अब हम क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 8 is again very simple question. Let's take it. बहुत छोटा लग रहा है, इसको बड़ा कर देते हैं थोड़ा सा। तो ये है क्वेश्चन, यहाँ पे सबसे पहले ए गिवन है ना, और हमें क्या करना है, सॉल्यूशन। हमें देखो इसे प्रूफ करना है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और इसे प्रूफ करना है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। दोनों में ए डैश इन्वॉल्व हो रहा है, तो क्यों ना हम पहले ए डैश निकाल लें। ए डैश क्या होगा, ए का ट्रांसपोज, सीधा सीधा मैं आंसर लिख रहा हूँ, ए का ट्रांसपोज। यहाँ पे ये जो रो है ये क्या बन जाएगा, कॉलम, और यहाँ पे ये जो रो है 6 7, ये क्या बन जाएगा, कॉलम। तो ये क्या हो गया 6 7। अब हम ए प्लस ए डैश निकाल लेते हैं पहले तो, फर्स्ट पार्ट, ठीक है। ए प्लस ए डैश निकालते हैं, क्या आएगा, ये आपका जो भी है 1 5 6 7, और ए डैश क्या है यहाँ पे जो भी है 1 6 5 7। आप इसको ऐड कर दो, क्या है 1 + 1 2, 5 + 6 11, 6 + 5 11, 7 + 7 14। ये आपका एक मैट्रिक्स आया। इसका नाम रख देते हैं, क्या नाम रख देते हैं, P, दिस इज P, ठीक है। सो A + A डैश इज नथिंग बट P। हमने इसका नाम रख दिया है कि माना कि ये P है, तो A + A डैश एंड P दे बोथ आर इक्वल। तो हमें ये प्रूफ करना है ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो क्यों ना हमें ये प्रूफ कर देना चाहिए कि P डैश P के बराबर है, P डैश P के बराबर है। सो बिकॉज P है ना, सो P डैश क्या होगा, P डैश इसका जो फर्स्ट रो है, ये रहा फर्स्ट रो, क्या बन जाएगा, फर्स्ट कॉलम। तो ये रहा 2 11। इसका जो सेकेंड रो है वो बन जाएगा सेकेंड कॉलम। सो कैन यू सी P डैश एंड P आर इक्वल, सो दिस इंप्लाइज P डैश इक्वल्स टू P, ठीक है। हेंस P is nothing but A plus A dash. It is a symmetric matrix. Symmetric matrix. Second part. A minus A dash. Let's find A minus A dash.
ए माइनस ए डैश। सो ए माइनस ए डैश हम फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे हम पहले ये इरेजर ले लेते हैं। ए माइनस ए डैश, तो ये आपका ऐसा है। क्या आया, इसे हमने सिंप्लीफाई किया, 1 माइनस 1 0, ये आपका -1, 6 माइनस 5 1, ये आपका 0। तो ये आपका ए माइनस ए डैश आया। लेट्स से इस नेम इज क्यू, हमने इसका नाम रख दिया क्यू, है ना। देखा है तो क्यू और ए माइनस ए डैश दोनों बराबर है, ठीक है। बट बिकॉज हमें ये प्रूफ करना है कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्यू क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो हम क्या प्रूफ करेंगे, हम ये तो प्रूफ करेंगे कि क्यू डैश इक्वल्स टू माइनस क्यू, है ना, ये प्रूफ करेंगे इसके लिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्यू आ गया, अब हम क्यू डैश निकालेंगे। क्यू डैश क्या है, तो फर्स्ट रो है वो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, सेकेंड रो जो है सेकेंड कॉलम बन जाएगा। तो ये आ गया क्यू डैश। एंड माइनस क्यू क्या होगा, नेगेटिव ऑफ क्यू, तो ये रहा क्यू, है ना। इसका नेगेटिव ऑफ क्यू क्या आ जाएगा, जस्ट मल्टीप्लाई ऑल एलिमेंट्स बाय -1, 0 इंटू -1 0, -1 इंटू -1 1 हो गया, -1 हो गया, ये 0 हो गया, ठीक है। सो कैन यू सी, बिकॉज क्यू डैश इक्वल्स टू क्यू, क्यू डैश इक्वल्स टू माइनस क्यू, सॉरी, ठीक है। सो दिस इम्प्लाइज क्यू विच इज नथिंग बट, क्यू क्या है, ए माइनस डैश is a skew symmetric matrix। कोई डाउट है, इसमें हमें ए दे रखा है, ए राई, तो ए डैश क्या होगा, मैं ए डैश इसलिए निकाल रहा हूँ बिकॉज जो हमें निकालना है उसमें ए डैश इन्वॉल्व हो रहा है, ठीक है। तो फाइंड ए डैश, यहाँ से ए डैश क्या हो जाएगा, इसके जो इसका जो रो है फर्स्ट रो विल बिकम फर्स्ट कॉलम, ठीक है। एंड सेकेंड रो विल बिकम सेकेंड कॉलम एंड थर्ड रो विल बिकम थर्ड कॉलम। तो ये आपका ए डैश आ गया। अब हमें निकालना क्या है, हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश। तो एक काम करते हैं, पहले हम ए प्लस ए डैश निकाल लेते हैं। ए प्लस ए डैश, ए प्लस ए डैश, इन दोनों को ऐड करना है। ये आपका ए है, 0 ए बी माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी 0, ठीक है। दिस इज ए प्लस, यहाँ से हम ए डैश उठा लेते हैं, ये रहा ए डैश, ठीक है। इसको हमें यहाँ लिखना है, ठीक है। ये आपका ए डैश आ गया। इसे आप सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, जस्ट ऐड देम, 0 प्लस 0 0, ए प्लस माइनस ए 0, बी प्लस माइनस बी 0, ये भी 0, ये भी 0, सी प्लस माइनस सी 0, माइनस बी प्लस बी 0, ये भी 0 और ये भी 0। तो एक्चुअली ये तो जीरो मैट्रिक्स आ गया, कोई बात नहीं, आ गया तो आ गया, क्या कर सकते हैं। सो हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश क्या होगा, हाफ ऑफ 0, है ना। तो अगर ये 0 है तो हाफ से मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, 0 आएगा, है ना।
इसका जीरो मैट्रिक्स, जीरो 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 जीरो। सो फाइनली ये आ गया आपका। ठीक है, तो एक तो आंसर ये है। ठीक है, दूसरा हमें निकालना है a माइनस ए डैश। तो यहाँ से a माइनस ए डैश निकालो, बिकॉज सेकेंड में a माइनस ए डैश इन्वॉल्व है। तो a माइनस ए डैश निकालते हैं। तो तुमने a उतार दिया, फिर माइनस b उतार दिया। यहाँ पे इसे सॉल्व करेंगे। इक्वल्स में क्या आएगा, जीरो माइनस जीरो जीरो, a माइनस माइनस ए प्लस ए विच इज 2a, b माइनस b 2b, माइनस ए माइनस 2a, ये जीरो। c माइनस सी, ऐसा है ना, c माइनस सी, जब लगातार के दो साइन आते तो वी रिप्लेस इट, माइनस माइनस प्लस, हमने रिप्लेस कर दिया, क्या आ गया सी। फिर यहाँ पे माइनस 2b, माइनस सी माइनस 2c, यहाँ पे जीरो। ये कुछ ऐसा आ गया। ठीक है, तो अब हमें क्या निकालना है, इसका हाफ। हमें निकालना है हाफ ऑफ a माइनस डैश। द हाफ ऑफ ये जो a माइनस ए डैश आया है, ये वाला, इस हाफ मल्टीप्लाइड बाय दिस मैट्रिक्स। ये हाफ इंटू दिस, तो हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया, क्या आएगा, जीरो a b माइनस ए जीरो c माइनस b माइनस c जीरो। तो एक ये आंसर है। ठीक है, दिस इज द आंसर, एक ये आंसर है। यहाँ बोला है एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिसेस एज द सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो जब ऐसा क्वेश्चन करना होता है तो हमने जो थ्योरम पढ़ी थी कि वी कैन एक्सप्रेस अ मैट्रिक्स एज द सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो बेसिकली हम किसी भी मैट्रिक्स को, लेट से अगर मान लो ये मैट्रिक्स ए है, तो इसे हम स्प्लिट कर सकते हैं दो मैट्रिक्स के सामने। एक ये वाला मैट्रिक्स होगा, दूसरा ये वाला मैट्रिक्स होगा, है ना। ये आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और ये होता है आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया और ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। तो इन दोनों के सम के फॉर्म में हमें करना है। ये ए है, तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें ए गिवन है, तो हम ए डैश निकाल लेते हैं। क्यों, क्योंकि हमें इन सब चीज़ों की जरूरत पड़ने वाली है। तो ए डैश क्या है, ए डैश आएगा, इसमें जो फर्स्ट रो है ये रहा, वो क्या बन जाएगा, कॉलम यहाँ पे
3 5, हमने वहां से उठा के यहाँ डाल दिया। सेकेंड रो जो है वो क्या बन जाएगा यहाँ पे, सेकेंड कॉलम। ठीक है, तो ये आपका ए डैश आ गया। ठीक है, अब हमें ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अनस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मतलब हमें ये निकालना है। सो नाउ वी विल फाइंड हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश। सो हाउ टू फाइंड दैट, हाफ ब्रैकेट में यहाँ पे क्या आएगा, ए आएगा। ए क्या है, 3 5 1 -1। फिर क्या आएगा, यहाँ पे ए डैश आएगा। ए डैश क्या है, 3 1 5 -1। अब आपको इसको ऐड कर देना है। तो ब्रैकेट में दो मैट्रिक्स ऐड हो रहे हैं, ऐड करेंगे। क्या आएगा, 3 + 3 6, 5 + 1 6, 5 + 1 6, एंड -1 एंड -1 -2। तो इसको हम हाफ, और यहाँ पे हाफ मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। हाफ विल बी मल्टीप्लाई टू ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर दिया हमने। यहाँ पे क्या आया, हाफ, इसका 6 का हाफ 3, यहाँ पे 6 का हाफ 3, 6 का हाफ 3, और यहाँ पे -1। ठीक है, तो ये आ गया हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश। तो एक मैट्रिक्स तो ये आ गया। दूसरा हमें और क्या निकालना है, एंड वी हैव टू फाइंड हाफ ऑफ ए माइनस ए डैश। ठीक है, तो हाफ ऑफ ए माइनस ए डैश निकालेंगे हम लोग। तो अब हमने ये निकालना है। सो ये निकाल रहे हैं हम लोग। यहाँ पे प्लस की जगह क्या आएगा, माइनस, है ना। तो यहाँ प्लस की जगह माइनस लिख देते हैं। ये रहा, सब ट्रैक करेंगे। देखो, हाफ ऑफ ए माइनस ए डैश था, हमने लिख दिया हाफ ऑफ ए माइनस ए डैश इक्वल टू हाफ, यहाँ पे 3 - 3 0, 5 - 1 4, 1 - 5 -4, एंड -4 -1 0। तो यहाँ पे ये आपका आ गया 0 2 -2 एंड 0। तो आप देख सकते हैं ये दो मैट्रिक्स आ गए। ठीक है, so this is symmetric. You can see this is symmetric. बिकॉज इसमें ये दोनों क्या है, A12 एंड A21 क्या है, बराबर है। एंड दिस इज स्क्यू सिमेट्रिक। हाउ, स्क्यू सिमेट्रिक में डायगोनल सारे जीरो होते हैं, जीरो हैं। ठीक है, उसके अलावा जो कॉन्जुगेट एलिमेंट्स होते हैं दे आर नेगेटिव ऑफ ईच अदर। देखो यहाँ पे A12 एंड A21 दे आर नेगेटिव ऑफ ईच अदर। सो ये आपका सिमेट्रिक नहीं है, ये स्क्यू सिमेट्रिक है ना, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर हम इसका सम करें तो क्या आएगा, सो आप चेक कर सकते हैं कि इसका अगर हम सम करते हैं 3 3 3 -1 प्लस
0 2 -2 एंड 0। तो क्या आएगा? तो ये आएगा 3 + 0 3, 3 + 2 5, 3 - 2 1, and -1 + 0 -1. So you can see we have expressed this matrix as a sum of two matrix. This is symmetric and this is skew symmetric. So this is the way जिस तरीके से हम ये क्वेश्चन कर पाएंगे। ओके, इसका सेकेंड पार्ट करते हैं। डू द पार्ट नंबर 2, 10th सेकेंड पार्ट। सो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन अभी भी वही है ना, कि हमें इस वाले मैट्रिक्स को एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाना है। ठीक है, तो नेक्स्ट तो 10th का सेकेंड पार्ट करते हैं। सो डू क्वेश्चन 10th का सेकेंड पार्ट। कैसे स्टार्ट करेंगे? हम बोलते हैं ये क्या है, इसका नाम रख दिया हमने ए। फिर से हमें एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्म में से एक्सप्रेस करना है। तो फॉर्मूला सबको बता चुका हूं मैं ऑलरेडी, है ना। फॉर्मूला क्या था? अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने कि फॉर्मूला जो है, दिस वाज द फॉर्मूला, है ना। ये अभी हमने किया था फॉर्मूला, दिस वाज द फॉर्मूला। तो ये सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं। ये ऊपर पहुंच गया सीधा 10th क्वेश्चन, 10th का फर्स्ट पार्ट। अब हम 10th का सेकेंड पार्ट करेंगे। तो दिस इज द फॉर्मूला, है ना। हमें ये फॉर्मूला यूज करना है, ये हमने थ्योरम पढ़ी थी। अब इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे फॉर्मूले में क्या है, हाफ ऑफ ब्रैकेट में ए प्लस ए डैश, यहाँ पे हाफ ऑफ ए माइनस ए डैश। तो यहाँ पे सबसे पहले ए गिवन है, हमें यहाँ पे ए डैश की जरूरत पड़ने वाली है। तो हम क्यों ना यहाँ से पहले ए डैश निकाल के रख लें, है ना। ए डैश क्या होगा? ए डैश होगा, ए दिख रहा है आप सबको, तो यहाँ से ए डैश निकालते हैं। जो फर्स्ट रो है वो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, जो कि बना दिया हमने। सेकेंड रो जो है वो सेकेंड कॉलम बन जाएगा। थर्ड रो जो है वो थर्ड कॉलम बन जाएगा। ठीक है। तो हमें सबसे पहले ये निकालना चाहिए, हाफ ऑफ ब्रैकेट में ए प्लस ए डैश। ठीक है, यहाँ पे हाफ ऑफ ब्रैकेट में ए प्लस ए डैश। तो ए क्या है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, 6 - 2
2 -2 3 -1 2 -1 3। तो ये आपका ए था, है ना, प्लस ए डैश हमने यहाँ पे भी तो कंट्रोल सी, यहाँ से हम इसको यहाँ पे लिख देते हैं, ए डैश उठाया, यहाँ पे हमने लिख दिया, ठीक है। तो हम ए डैश यहाँ आएगा, ये हमने ए डैश लिख दिया, तो ये आपका आ गया। अब इसमें क्या करना है, पहले इन दोनों को ऐड करना है, ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 6 + 6 12, ठीक है, -2 -2 -4, 2 + 2 4, -2 + -2 -4, 3 + 3 6, -2, 2 + 2 4, -1 -1 -2, 3 + 3 6। सो ये आ गया। इसे हम और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हुआ, ½ 12 6 -2, दिस इज 2, सबका हाफ करना है, -2, दिस इज 3 -1 2 -1 3। तो ये आपका आ गया, ठीक है। नेक्स्ट है, नाउ वी हैव टू फाइंड हाफ ऑफ a minus a dash। सो हाफ ऑफ a minus a dash जब हम निकालेंगे तो हाफ ऑफ, यहाँ पे a आएगा और यहाँ पे a dash आएगा, दोनों को सब्ट्रैक्शन करना है। तो यहाँ पे 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3, माइनस का यहाँ पे ए डैश आएगा, ए डैश क्या है, 6 -2 2। ओ कर दिया तूने कांड रे, नहीं सॉरी, नहीं बिल्कुल ठीक है, 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3। तो ये आपका मैट्रिक्स था। अब आपने इसे सब्ट्रैक्ट करना है, क्या आ रहा है यहाँ से 6 - 6 0, ये भी 0, ये भी 0 0 0 0 0 0 0। तो लकीली ये 0 0 0 आ गया, 0 0 0 0 0 0 0 0 0। तो आप देख सकते हैं इन दोनों का जो सम है वो आप वापस से आ रहा है ना, और जिसमें कि ये दिख रहा है क्या है, सिमेट्रिक, और ये क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक, आप देख रहे होंगे, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या हुआ कि ये जो गिवन मैट्रिक्स था, इट इज सम ऑफ दीज टू मैट्रिक्स, है ना, एक तो ये आ गया प्लस में ये आ गया, ये पहला क्या है, साफ दिख रहा है इससे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और दूसरा वाला स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। आप वेरीफाई भी कर सकते हैं, ठीक है। आप सोच रहे हैं यहाँ 0 0 0 क्यों आ गया,
क्योंकि जो मैट्रिक्स पहले से हमें दिया हुआ था जिसे हमें एक्सप्रेस करना था एज सम ऑफ टू, वो मैट्रिक्स पहले से सिमेट्रिक था, तो दिस मैट्रिक्स इक्वल्स टू सिमेट्रिक्स मैट्रिक जो था, प्लस में बचा क्या जीरो मैट्रिक्स, और जीरो मैट्रिक्स को चेक करेंगे इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता ही है। तो दिस क्वेश्चन वाज ऑलरेडी वेरी सिंपल, इसमें कुछ खास नहीं भी करते हम, डायरेक्ट भी बच्चा देख के लिख सकता था, है ना, बट 2 मार्क करे तो पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा, 4 मार्क करे तो और एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ठीक है। अदरवाइज तो 1 मार्कर में आया तो डायरेक्ट बच्चा लिख सकता है, क्योंकि उसे एनालाइज करना पड़ेगा, जो गिवन मैट्रिक्स है दैट इज ऑलरेडी अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो बचा क्या, एक जीरो मैट्रिक्स बचा, ठीक है, और विच इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो एक्सप्रेस हो गया एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो बेटा अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10th का थर्ड एंड फोर्थ पार्ट, 10th का थर्ड एंड फोर्थ पार्ट, तो ये रहा थर्ड एंड फोर्थ पार्ट, ठीक है, 10th का थर्ड एंड फोर्थ पार्ट करेंगे, चलो इसको इधर ही रहने दें, ठीक है। तो हम लोग थर्ड पार्ट करते हैं यहाँ पे। इसमें थर्ड पार्ट में हमें यहाँ पे ए दे रखा है, आप देख सकते हैं कि दिस इज ए, ठीक है। तो ए डैश क्या होगा, यहाँ से आप ए डैश लिख दें सबसे पहले। ए डैश क्या आएगा, जो रो में है वो हम कॉलम में लिखेंगे, सो फर्स्ट रो ये रहा, फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम बन गया, एंड थर्ड रो थर्ड कॉलम बन गया, ठीक है। तो ये ए डैश है। अब हमें क्या करना चाहिए, नाउ वी कैन फाइंड हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश, है ना, हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश, और दूसरा क्या निकालना चाहिए, एंड हाफ ऑफ ए माइनस ए डैश, तो ये हाफ ब्रैकेट में ए जो भी है 3 3 -1 -2 -2 1 -4 -5 2 प्लस ए डैश प्लस ए डैश, तो हमारा ए डैश जो है वो ये है, तो ये आपका ए डैश है, तो इसे ऐड कर दो आप, ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 3 + 3 6, 3 - 2 1 -5, है ना, -2 + 3 1 -4 -4 -4 -5 -4 + 1 -4 एंड 2 + 2 4, तो आपका ये आ गया, ठीक है। इसे आप और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, 6 का हाफ 3, यहाँ पे 1/2, यहाँ पे -5/2, है ना, ये 1/2 आएगा, दिस इज -2, दिस इज -2, दिस इज -5/2 -2 एंड 2, आप चेक कर सकते हैं, दिस इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, है ना। अब हाफ ऑफ ए माइनस ए डैश, है ना, अब हाफ ऑफ ए माइनस ए डैश हमें लिखना है, सो हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे इसे, ये आपका हाफ ऑफ ए माइनस ए डैश हो सकता है,
तो ये आपका हाफ ऑफ ए माइनस ए डैश, आप इसे सब्ट्रैक्ट करो, क्या आएगा, हाफ ब्रैकेट में 3 माइनस 3 0, 3 ये आ गया 5, ये आ गया आपका 3 माइनस 5, ये 0 आ गया, ये आपका 6 आ गया, माइनस 3 माइनस 6 और आपका 0 आ गया। आप इसे सिंप्लीफाई करें, क्या आएगा, 0/2 0, दिस इज 5/2, दिस इज 3/2, दिस इज माइनस 5/2, 0 3 माइनस 3/2 माइनस 3 0। तो आप देख सकते हैं इन दोनों का सम है ना, एक मैट्रिक्स ये है, इसका सम करके देखते हैं कि क्या आता है इसका। तो यहाँ पे दिस एंड प्लस एक और मैट्रिक्स कौन सा आया है, दूसरा मैट्रिक्स ये आया है आपका, इसे हम यहाँ पे इस कर देते हैं, ये आपका मैट्रिक्स आ गया है ना। अगर हम दोनों को ऐड करें, ठीक है, आप ऐड करके देख सकते हैं, ठीक है, कि क्या आ रहा है। अगर हम ऐड करें तो यहाँ पे 3 + 0 3, हाफ प्लस 5/2 3, दिस इज माइनस 5/2 प्लस 3/2 -1। तो बेसिकली अगर आप ऐड करें तो आपको वो वापस ए मिल जाएगा, आप ऐड करके देख सकते हैं, ठीक है। 3 + -2 1, ठीक है, ये आपका -4 आ जाएगा, यहाँ -5 आ जाएगा और यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो आपने देखा कि हमने क्या किया, वी हैव एक्सप्रेस दिस मैट्रिक्स एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड a skew symmetric matrix. दिस इज सिमेट्रिक एंड दिस इज स्क्यू सिमेट्रिक। ये आपका सिमेट्रिक है, ये आपका स्क्यू सिमेट्रिक है, ठीक है। तो हमें यही प्रूफ करना था, ठीक है। इसका फोर्थ पार्ट करते हैं हम। फोर्थ पार्ट क्या है इसका, आप देख सकते हैं। फोर्थ पार्ट में हमें ए गिवन है ना, इज 1 5 -1 2, है ना। तो हम सबसे पहले तो ए डैश निकालेंगे, है ना। ए डैश निकालेंगे, क्या आएगा, 1 5, जो रो वाइज था उसे हमने कॉलम वाइज देख दिया, -1 2, तो ये आपका ए डैश आ गया, ठीक है। और फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला आपको पहले ही बता चुका हूँ मैं, फॉर्मूला आपका ये होता है ना, इसलिए में भी हमने यही फॉर्मूला यूज़ किया है ना। तो ये होता है, एक तो ये मैट्रिक्स आएगा, दूसरा ये मैट्रिक्स आएगा, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, ठीक है। सो दिस इज द फॉर्मूला, ठीक है। तो हम इसमें आगे जो है इन दोनों की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पे हमें इस मैट्रिक्स को, है ना, एक्सप्रेस करना है एज अ सम ऑफ टू मैट्रिक्स, सिमेट्रिक, ये रहा सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो नाउ वी विल टेक हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश, ठीक है। तो यहाँ पे हाफ तो
है ही ब्रैकेट में, एक तो ए आएगा, है ना, ये रहा ए, ठीक है, एक तो ए आएगा, हम यहाँ से ए उठा रहे हैं, कंट्रोल सी और यहाँ पे पेस्ट कर, ओ तो ये आपका ए आ गया। फिर आगे क्या है, प्लस, तुमने प्लस लिख दिया। फिर आगे क्या है, ए डैश है, तो ए डैश ये रहा, ए डैश हम यहाँ से उठाएंगे, है ना, कंट्रोल सी और यहाँ पेस्ट, ओ तो ये रहा इसका ए डैश, तो ये आ गया। अब इसको ऐड करेंगे, हाफ ऑफ ब्रैकेट में क्या आएगा, 1 + 1 2, है ना, ये आपका 4, यहाँ पे भी 4 और यहाँ पे 2 + 2 4। आप इसे जस्ट सिंप्लीफाई करें, क्या आएगा, 1 2 2 एंड 2, ठीक है। दूसरा है, हम यहाँ पे हाफ ऑफ ए माइनस ए डैश निकालेंगे, क्या निकालेंगे, हाफ ऑफ ए माइनस ए डैश। तो यहाँ पे हाफ ऑफ ए माइनस ए डैश क्या है, ठीक है, हाफ ऑफ ए माइनस ए डैश जो भी है, हम यहाँ पे, ओ ये क्या हो गया, ओ सॉरी, तो हम ये क्वेश्चन कर रहे थे, तो यहाँ पे हाफ ऑफ ए माइनस ए डैश लिखना है, ठीक है, तो हम यहाँ पे हाफ ऑफ ए माइनस ए डैश लिखने वाले हैं, ठीक है, बट माइनस है, क्या है, हाफ ऑफ ए माइनस ए डैश, तो ये आपका यहाँ पे हाफ ऑफ ए माइनस ए डैश है। तो यहाँ पे आप आगे करेंगे सब्ट्रैक्ट, तो आप सब्ट्रैक्ट कर दो, 1 - 1 0, यहाँ पे 6, यहाँ पे -6, यहाँ पे 0, तो आप इसे जस्ट सिंप्लीफाई करें, क्या आएगा, ये 0 आ गया, ये 3 आ गया, ये -3 आ गया और ये 0 आ गया। तो आप चेक कर सकते हैं इन दोनों का जो सम है ना, मतलब आपने एक तो ये मैट्रिक्स निकाला, पहला मैट्रिक्स 1 2 2 एंड 2, प्लस एक दूसरा निकाला आपने 0 3 -3 0, है ना, आपने बोला कि जो गिवन मैट्रिक्स है इन दोनों के सम के बराबर है। तो अब देखो जरा है कि नहीं, ऐड करो जरा इसको, 1 + 0 1, यहाँ पे क्या आ गया 5, यहाँ पे क्या आ गया -1, यहाँ पे क्या आ गया 2। तो आप चेक कर सकते हैं कि ये जो मैट्रिक्स है इन दोनों के सम के बराबर है। दैट मीन्स हमने एक्सप्रेस कर दिया दिस एज अ सम ऑफ टू, जिसमें कि एक आपका ये सिमेट्रिक हो गया और ये दूसरा स्क्यू सिमेट्रिक हो गया, आप चेक कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर है। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा। अब हम करेंगे इस एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है 11th क्वेश्चन, एंड इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। हम 11 12 दोनों ही करते हैं, ठीक है, ओके, लेट्स डू बोथ क्वेश्चंस। तो यहाँ पे हम दोनों क्वेश्चन करते हैं।
तो हम ये 11th एंड 12th दोनों क्वेश्चन करते हैं। देखो ये एमसीक्यू है और आपको पता है अब जो पैटर्न है इसमें एमसीक्यू आते हैं। यहाँ पे लिखा ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर, मतलब ए बी बोथ आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो हम इसे कैसे करेंगे? यहाँ पे लिखा हुआ है ए बी बोथ आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका पेन तो सिलेक्ट हो गया है, तो इसमें ये जो है ए बी क्या लिखा है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो दोनों के दोनों सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, मतलब ए डैश ए के बराबर है एंड बी डैश बी के बराबर है, बिकॉज ये गिवन है कि दोनों ही सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन ये होती है ये। ठीक है, अब हमें इसके बारे में चेक करना है ए बी माइनस बी ए, कि ये क्या हुआ, क्या ये स्क्यू सिमेट्रिक है, क्या ये सिमेट्रिक है। तो आपको पता है जब हमें एक मैट्रिक्स को पी को सिमेट्रिक दिखाना है तो आप पी डैश इक्वल टू पी दिखाते हो। अगर आपको क्यू को स्क्यू सिमेट्रिक दिखाना होता है तो आप क्यू डैश को माइनस क्यू क्यू दिखाते हो। तो आपको क्या करना चाहिए? इनमें से कोई एक कंडीशन चेक करनी चाहिए। तो एक काम करते हैं, हमें इसके बारे में पूछा गया। ठीक है, हम इसका नाम रख देते हैं लेट दिस बी इक्वल्स टू पी। तो लेट दिस इज इक्वल्स टू पी क्या है? ए बी माइनस बी ए। ठीक है, अब सिमेट्रिक होने के लिए या स्क्यू सिमेट्रिक होने के लिए हमें कहीं ना कहीं इसका डैश निकालना पड़ेगा, पी डैश निकालना पड़ेगा। तो टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड, तो क्या आया? ए बी माइनस बी ए का होल डैश। ठीक है, आगे देखते हैं क्या होता है। आपको बता दूं मैं, दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर सब्ट्रैक्शन। तो ए बी का होल डैश माइनस बी ए का होल डैश है ना। भाई डिस्ट्रीब्यूटिव होता है सब्ट्रैक्शन के ऊपर, एडिशन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, मतलब ये वाली प्रॉपर्टी ए माइनस बी का होल डैश क्या होता है? ए डैश माइनस बी डैश। अब यहाँ पे ए बी का होल डैश क्या होगा बताइए? ए बी का होल डैश होता है बी डैश ए डैश। ठीक है, तो ऐसे ही इसका ए डैश बी डैश हो जाएगा। आपको पता है कि यहाँ पे ए बी का होल डैश क्या होता है? अभी समझाया मैंने, रिवर्स ऑर्डर में होता है बी डैश ए डैश। ठीक है, अब बी डैश की वैल्यू गिवन है, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। बी डैश इज सेम एज बी एंड ए डैश इज सेम एज ए। तो यहाँ बी डैश की जगह मैं बी लिख दूंगा, ए डैश की जगह मैं ए लिख दूंगा, ए डैश की जगह मैं ए लिख दूंगा, बी डैश की जगह मैं बी लिख दूंगा। तो क्या आया ये? बी ए माइनस ए बी, बट पी जो है वो ए बी माइनस बी ए है। तो आप क्यों ना इसमें से -1 कॉमन निकाल लो। अगर आप -1 कॉमन निकाल लो तो माइनस ए बी प्लस ए बी बन जाएगा और ये माइनस बी ए बन जाएगा, है ना। सो ये पी डैश है, पी डैश इज नथिंग बट यहाँ पे -1 और ये इंटू में क्या बचा? पी। सो बिकॉज पी डैश इक्वल्स टू माइनस पी, है ना। सो दिस इंप्लाइज पी, है ना, विच इज नथिंग बट ए बी माइनस बी ए, है ना। ये क्या है? इट इज अ स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो 11th हो गया, अब हम करेंगे 12th। तो ये तो था 11th। ठीक है, तो इसका कौन सा करेक्ट आंसर है? दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ना तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो सकता है, ना ये जीरो मैट्रिक्स हो सकता है, सिमेट्रिक भी नहीं प्रूफ हो सकता बिकॉज पी डैश पी के राज नहीं आया। तो ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अच्छा, इसमें आते हैं, यहाँ पे ए गिवन है और यहाँ ए डैश भी इन्वॉल्व हो रहा है, तो आप ए डैश निकाल लें सबसे पहले। तो ए डैश क्या आएगा यहाँ पे? ए डैश आएगा यहाँ पे कॉस अल्फा, फर्स्ट रो जो है फर्स्ट कॉलम में आ गया माइनस साइन अल्फा,
यहाँ पे सेकेंड रो साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये आपका ए डैश है। नाउ व्हाट इज गिवन, बिकॉज ए प्लस ए डैश गिवन है, किसके बराबर है, आई के बराबर है ना। तो आप यहाँ तो पहले तो ए लिखते हैं, ठीक है। हम सबसे पहले यहाँ पे ए लिख दें, तो मैं ए लिखने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे हमने ए लिख दिया, ये ए है, ये ए डैश है। इक्वल टू में क्या गिवन, आई, तो आई क्या है 1 0 0 1, है ना। यहाँ से क्या आया ब्रैकेट में 2 कॉस अल्फा आएगा, कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा 2 कॉस अल्फा, ये माइनस साइन प्लस साइन 0 आ गया, साइन माइनस साइन 0 आ गया, 2 कॉस अल्फा इज इक्वल्स टू क्या है 1 0 0 1। तो फाइनली कंपेयर करो तो क्या आएगा, सिर्फ एक ही बात आएगी, 2 कॉस अल्फा इक्वल्स टू 1। तो इसका क्या मतलब है, 2 कॉस अल्फा इक्वल्स टू 1, मतलब कॉस अल्फा इक्वल्स टू 1/2, ठीक है। कॉस अल्फा क्या है 1/2। तो इनमें से कौन सा एंगल आप देख सकते हो, ये पूरा का पूरा जो है, तो कॉस अल्फा 1/2 कब होता है, जब अल्फा द कॉस अल्फा इक्वल्स टू कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 बोले तो π/3, तो अल्फा क्या आ गया π/3, ठीक है। और अगर आप जनरल सॉल्यूशन लिखते हैं तो क्या आता, वो यहाँ आता अल्फा इक्वल्स टू 2n पाई, बिकॉज जनरल सॉल्यूशन क्या होता है 2n पाई प्लस माइनस थीटा, है ना। अब यहाँ पे थीटा कितना है π/3, जहाँ पे n क्या होता है, n बिलोंग्स टू इंटीजर होता है, तो ये जनरल सॉल्यूशन है इसका, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये वाला आंसर मैच कर रहा है, अल्फा इक्वल्स टू π/3, सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो बेटा ये एक्सरसाइज हमारी हो गई है 3.3, ठीक है। थैंक यू गाइस।